25 दिसंबर बड़े दिन के उपलक्ष्य में हम लोग के विश्वकर्मा कुल में जन्मे ईसा मसीह के चरणों में शीश नवाते हुए आज इस क्रांतिकारी सिकंदरपुर की धरती पर हम लोग भारत के कुल गौरव, भारत के राष्ट्रपति, विश्वकर्मा समाज के कुल गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि में उपस्थित सिकंदरपुर के ही नहीं जिले के समस्त विश्वकर्मा बंधुओं का मैं इस सिकंदरपुर की धरती पर तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं माताओं बहनों का, जो इस कपकपाती ठंड में भी आप लोगों ने आकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और ज्ञानी जैल सिंह की बातों को सुनने के लिए, उनको जानने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने हमारे ज्ञानी जैल सिंह पर प्रकाश डालने का काम किया है कि भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे, पंजाब के फरीदकोट जिले में जन्मे, संधवा नामक गांव में 5 मई 1916 को उनका जन्म हुआ था। और जन्म से लेकर के जन्म हुआ तो उनके कुछ दिन के बाद उनकी माताजी चल बसी। उनका लालन पालन उनकी मौसी जी ने करने का काम किया। बहुत गरीब परिवार में जन्मे ज्ञानी जैल सिंह ने बहुत करीब से गरीबी को देखने का काम किया था। उनकी श्रद्धा थी पढ़ने के लिए, लेकिन पैसे नहीं थे कि कैसे पढ़े। उन्होंने एक अपना जीवन चलाने के लिए धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो उन्होंने अपने परिवार में राय लेकर के एक हारमोनियम सीखने का अपना जो है कि इच्छा जागृत किया। और एक हारमोनियम सीखने के लिए भी उनका पैसा नहीं था। एक हारमोनियम वाले के यहाँ जा करके उनका कपड़ा धो करके और उनके हारमोनियम सीखने का काम किया। और सीखने के साथ साथ धीरे धीरे गुरुद्वारा में जा करके हारमोनियम बजाना और कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करने के साथ साथ वहाँ भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन के साथ उनकी वाणी में इतना ताकत आ गया कि लोग उनके मुरीद होते गए। और मुरीद होने के साथ साथ ज्ञानी जैल सिंह धीरे धीरे पीछे नहीं बढ़े और आगे बढ़ते गए। और आजादी की लड़ाई में भी अपना अहम योगदान दिया, सेनानी भी रहे। और आगे चल करके उन्होंने कृषि मंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के और भारत के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक उन्होंने सफर तय किया। कितना क्रांतिकारी संघर्ष किया उन्होंने, इसके लिए हम लोग उनके विषय में जानने के लिए भी हम लोग आए हैं। जानने के साथ साथ हम लोग भी अपने अथक प्रयास से, अपने अथक संघर्षों के बल पर अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए हम लोग एक निवेदन करेंगे कि हम लोग सारे लोग मिल करके आपस में भेदभाव को भुला करके और हम लोग कम से कम ये तो जानने का प्रयास करें कि हम लोग अपने कुल और खानदान के नाम को रोशन करने के लिए हम लोग को कौन सी ऐसी युक्ति अपनानी चाहिए, कौन से ऐसे हम लोग को पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, किसके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारा समाज संगठित रह सके, हमारा समाज विकसित हो सके। इन सारी बातों को हम लोग को दिमाग में रखते हुए हम लोग को सबसे अच्छी बात है हमारे जो पूर्व के वक्ताओं ने बोला है उसके लिए हम लोग सबको बधाई देना चाहेंगे। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि मंच पर हम लोग के आज मुख्य अतिथि जी बैठे हैं, ललन विश्वकर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष जी, उनका मैं भी स्वागत करता हूं कि आपने एक इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और आपके नेतृत्व में यहाँ के जो हमारे सहयोग के रूप में उपस्थित अमरनाथ चाचा जी और उनके जो यहाँ के टीम में साथ निभाने वाले उमाशंकर विश्वकर्मा जी और जो भी लोग हों, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ। इस कपकपाती ठंड में भी आप लोगों ने आया और ज्ञानी जैल सिंह के विषय में उनके बारे में जानने का प्रयत्न किया, यह काबिले तारीफ है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग के बीच में उमेश चंद्र सराफ जी बैठे हुए हैं, स्वर्णकार जी बैठे हुए हैं। और मैं इनको ये जानना चाहता हूं, आप लोगों से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग शपथ लेकर के जाइए कि यह सिकंदरपुर की धरती में इनको भाई चेयरमैन के रूप में बना करके और इनको जिता करके दिखलाइए, तब जाकर के विश्वकर्मा समाज आगे बढ़ने का काम होगा। और ज्ञानी जैल सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब इनको चेयरमैन बना करके और विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन करने का काम कीजिए।